हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ SIR इफेक्ट। एंड SIR यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब क्या होता है SIR इफेक्ट, कैसे लगता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं दो कंपाउंड्स ले रहा हूँ। पहला बेंजीन ली और बेंजीन पे मैंने जोड़ दिया NCH3 ठीक है। दूसरा कंपाउंड लिया, वही सेम बेंजीन, उस पे वही सेम NCH3 एंड यहाँ पे मैंने इस बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा ग्रुप जोड़ दिया G। बड़ा ग्रुप जोड़ दिया मैंने कोई G, ठीक है। अब हम इन दोनों कंपाउंड को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इस कंपाउंड पे आप मुझे ये बताइए, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक होगा लोन पेयर, यस और नो, यस, एक लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ क्या रेजोनेंस करेगा? बिल्कुल करेगा कि सर लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा। मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे तय करते हैं? स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब इस नाइट्रोजन के पास सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। अब जब लोन पेयर की बारी आएगी तो लोन पेयर तो रेजोनेंस में चला गया, तो हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर पे हम जीरो लेके चलेंगे क्योंकि वो तो रेजोनेंस में चला गया। तो स्टेरिक नंबर 3 आ गया, मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 एंड ये जो सारे कार्बन है ये भी sp2 वाले हैं। और sp2 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये नाइट्रोजन एंड ये सारे कार्बन एक ही प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में हैं, ठीक है। अगर मैं इनके p ऑर्बिटल्स बनाऊं, कौन से p, तो ये नाइट्रोजन और ये कार्बन आप बोर्ड के प्लेन में ले लो, इस बोर्ड के प्लेन में ले लो, तो इस तरीके से उनके p ऑर्बिटल्स होंगे। इस नाइट्रोजन का p ऐसे होगा, कार्बन का ऐसे होगा, ठीक है। ऊपर नीचे इनके क्या होंगे? p ऑर्बिटल्स होंगे। अगर मैं इनके p ऑर्बिटल्स को बनाऊं, अगर मैं इनके p ऑर्बिटल्स बनाऊं, ठीक है, तो मैं वही यूज कर लेता हूं, ठीक है। p ऑर्बिटल्स अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, नाइट्रोजन, ठीक है, p ऑर्बिटल्स बना रहा हूं मैं, ठीक है। ऊपर नीचे होंगे वैसे तो, लेकिन मुझे 2D में बनाना, ऐसे बनाऊंगा। ये p ऐसे, यहाँ पे इसका ऐसे p, 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 ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है एंड सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है। क्योंकि सारे p सेम प्लेन में है तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन। किस तरीके से रेजोनेंस होगा? कॉन्जुगेशन होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 लोग करेंगे, ठीक है। कि भाई सारे p सेम प्लेन में हैं तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। और कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, आगे शिफ्ट होता रहेगा आगे, ठीक है, क्योंकि p ऑर्बिटल सेम प्लेन में है और एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिस्टम बनेगा कि ऊपर नीचे वाले p मैंने बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे p पैरेलल और सेम प्लेन में हैं,
तो कॉन्जुगेशन होगा आराम से, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फटाफट। ठीक है कि भाई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स था वो आराम से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर वाले पी में, क्योंकि पी पैरेलल है, फिर वो आगे से आगे चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये तो मुझे समझ आ गया कि नाइट्रोजन एंड ये सारे कार्बन सेम प्लेन में हैं, तो उनके जो पी ऑर्बिटल्स होंगे वो पैरेलल होंगे, सेम प्लेन में होंगे, तो मस्त कॉन्जुगेशन होगा, बढ़िया रेजोनेंस होगा, लोन पर रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो जी ग्रुप है ना, ये काफी बड़ा ग्रुप हम लेके चलेंगे। तो ये जी ग्रुप और इस NCH3 होल ट्वाइस के बीच रिपल्सन होगा। यहाँ पे तो देखो कौन सा ग्रुप था, हाइड्रोजन टुच्चा सा छोटा सा ग्रुप था, तो वो तो कहाँ से क्या कुछ रिपल्सन कर नहीं रहा था, लेकिन मैंने कुछ बड़ा ग्रुप ले लिया जी। तो ये जी ग्रुप क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो ये जो रिपल्सन है इन दो ग्रुप के बीच, उनको हम नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या नाम देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। दो ग्रुप के बीच का जो रिपल्सन है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग। क्या नाम देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि भाई जी और इसके बीच रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन से क्या होगा, ठीक है, रिपल्सन से क्या होगा कि देखो ये सारे के सारे N कार्बन और जी सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है। ठीक है, अब जब जी और इनके बीच रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से क्या होगा कि N अपना प्लेन चेंज कर लेगा, घूम जाएगा। ये जो NCH3 होल ट्वाइस ये अपना प्लेन घुमा लेगा, क्यों, क्योंकि भाई इधर से ये धक्का दे रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा घूम जाएगा ताकि उसको रिपल्सन कम फील हो। कि भाई जब ये जी ग्रुप इस NCH3 होल 2 को रिपेल करेगा, तो ये NCH3 घूम जाएगा ताकि उसको रिपल्सन कम फील हो। पहले दोनों सेम प्लेन में थे, अब NCH3 क्या करेगा, अपना प्लेन चेंज कर लेगा। ठीक है कि भाई इस तरीके से आप सोचो कि ये NCH3 है, ये G है। ठीक है, अब दोनों में रिपल्सन हो रहा था, तो NCH3 इस तरीके से अपना प्लेन चेंज कर लेगा ऐसे। ठीक है, पहले दोनों इस तरीके से थे सेम प्लेन में, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से रिपल्सन हो रहा था, फिर ये अपना प्लेन चेंज कर लेगा ऐसे ताकि रिपल्सन कम फील हो। ठीक है, दोनों सेम प्लेन में थे तो ये अपना प्लेन चेंज कर लेगा। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ इस तरीके से कि भाई किस तरीके से ये चेंज होगा। ठीक है, यस, ठीक है, ये N और ये आपका G। इसको थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ, ठीक से बना देता हूँ। ये ग्रुप आपका G। अब मैं इसके इनके पी ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कार्बन वालों में। अब ये जी ने क्या किया कि होता तो ऐसे नाइट्रोजन का पी ऐसे होता, लेकिन जी ने क्या किया, इस नाइट्रोजन को धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो फिर वो नाइट्रोजन घूम जाएगा, घूमने से इसका जो प्लेन है वो चेंज हो जाएगा। प्लेन चेंज हो जाएगा तो उसका पी इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको थोड़ा अलग कलर की पेन यूज कर लेता हूँ ताकि वो इसे दिखे। जी इस तरीके से हो जाएगा, जी की वजह से इसका जो पी है वो मान लो इस तरीके से घूम गया। अब क्या हुआ कि इस कार्बन का पी और ये पैरेलल नहीं रहे, सेम प्लेन में नहीं रहे। सेम प्लेन में नहीं रहे तो कॉन्जुगेशन टूट गया, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए प्लेनरिटी जरूरी है। हमने डिस्कस किया था
कि भाई सारे पी पैरेलल होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। अब एक पी ऐसे पड़ा, दूसरा पी ऐसे पड़ा, ठीक है, इस तरीके से, तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स आप मूव करवाइएगा? ठीक है, इस तरीके से एक पी ऐसे पड़ा, थोड़ा सा वो देखो, ठीक है, मैं आप लोग कैसे देख रहा मैं, ठीक है, इस तरीके से दोनों पी अगर इस तरीके से होते तो आराम से डीलोकलाइजेशन होता। अब क्या है कि एक पी तो ऐसे पड़ा, दूसरा ऐसे पड़ा है, तो यहाँ पे फिर डीलोकलाइजेशन टूट गया, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, कॉन्जुगेशन टूट गया। मतलब अब ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। कार्बन कार्बन का तो आपस में चलता रहेगा, क्योंकि सारे पैरेलल है। लेकिन नाइट्रोजन और ये जो कार्बन का पी है ये पैरेलल नहीं है, दोनों सेम प्लेन में ही नहीं है, सेम प्लेन में ही नहीं है। तो ये जो लोन पेयर पहले रेजोनेंस कर रहा था मस्ती से इस कार्बन और इस बेंजीन रिंग के साथ, अब कर ही नहीं पाएगा, अब कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ कि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर मस्ती से बेंजीन रिंग के साथ लोन पेयर कर रहा था। जैसे ही हमने ऑर्थो पे कोई ग्रुप जी जोड़ा, बड़ा ग्रुप जी जोड़ा, जी ने क्या किया, इसको घुमा ही दिया, प्लेन को घुमा दिया। तो इस नाइट्रोजन का जो पी है इस रिंग के पैरेलल नहीं रहा, पैरेलल नहीं रहेगा। तो क्या ये नाइट्रोजन इस रिंग से रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं, लोन पर रेजोनेंस ही नहीं कर पा रहा है, मतलब इस जी ने रेजोनेंस को ब्रेक कर दिया, रेजोनेंस को रोक दिया। ठीक है, तो ये इफेक्ट कहलाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, इनहिबिशन मतलब एक तरीके से रुक जाना। ठीक है, तो ये कहलाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सिंपल सी बात है, रेजोनेंस के लिए सारे एटम सेम प्लेन में होने चाहिए तभी रेजोनेंस होगा। ठीक है, सारे पी ऑर्बिटल्स पैरेलल एंड एक ही प्लेन में होने चाहिए। जी ने धक्का देके इसको आउट ऑफ प्लेन कर दिया, ठीक है, तो फिर रेजोनेंस हुआ नहीं, रेजोनेंस ब्रेक हो गया। मतलब यहाँ का जो लोन पेयर है वो बेचारा रेजोनेंस में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस जी ने इसका रेजोनेंस रोक दिया, यही है SIR इफेक्ट। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स कि SIR इफेक्ट हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे ही लगेगा, मेटा पे SIR, पैरा पे SIR नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए वो मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ सारे। ठीक है, ये था बात समझाने वाला, अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। पहले तो डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। चलिए, तो फिर मुझे नई स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूँगा इसको कॉपी, यहाँ पे करूँगा मैं इसको पेस्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं SIR इफेक्ट की। कि क्या, इन सम कंपाउंड्स प्लेनरिटी of conjugated system, planarity of conjugate system is disturbed due to steric hindrance. In some compound, planarity of conjugate system is disturbed due to steric hindrance. So, resonance is
also disturbed. Resonance is also disturbed. This effect is known as SIR effect. ठीक है, तो ये तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, कि होता क्या है SIR इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ओनली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन so SIR इफेक्ट। और तो पे लगता भाई SIR इफेक्ट, मेटा पैरा पे नहीं लगेगा। जैसे यही सेम अगर आप NR2 लो और यहाँ पे कोई G लगा दो, ये आप NR2 लो, यहाँ पे कोई G लगा दो पैरा पे, यहाँ SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये G और ये NR2 बहुत दूर हो गए, तो इनके बीच स्टेरिक इंट्रेंस है, स्टेरिक रिपल्सन होगा ही नहीं, रिपल्सन होगा ही नहीं, थी सेम प्लेन में ही रहेगा, बेंजीन के मस्ती से रेजोनेंस करेगा। यहाँ भी नाइट्रोजन और G बहुत दूर दूर है, तो G कहाँ से इसको रिपेल करेगा? जब इस G और नाइट्रोजन बीच रिपेल्सन नहीं होगा तो नाइट्रोजन और ये सारे कार्बन सेम ही प्लेन में रहेंगे, तो लोन पर मस्ती से बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस टूटेगा नहीं। ठीक है, तो खाली ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगता है SIR। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन में क्या होगा कि ऑर्थो पे जो ग्रुप है इस NR2 को रिपेल करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, और जो रिपल्सन होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से फिर वो नाइट्रोजन घूम जाएगा, तो नाइट्रोजन का P और इन कार्बन के P प्लेनर नहीं रहेंगे, कॉन्जुगेशन टूट जाएगा, रेजोनेंस रुक जाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और आप लिखे हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और है कि कुछ ग्रुप्स में SIR इफेक्ट नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि SIR इफेक्ट is not observed on कुछ छोटे ग्रुप है, तो फ्लोरीन हुआ, OH हो गया, OR हो गया। ठीक है, इनकी साइज छोटी है, और यहाँ फिर जो लीनियर है साइनाइड हो गया, एल्काइन हो गई, इन पे SIR नहीं लगता। जिनकी साइज बहुत छोटी है, जिनकी साइज बहुत छोटी है। ठीक है, और आप NH2 भी लिख सकते हैं, NH2 भी ले सकते हैं, NH2 भी छोटा है, NH2 है, F है, OH है, OR है, CN है और एल्काइन, इन पे SIR नहीं लगता। ये तो छोटे वाले, और ये लीनियर है। अब लीनियर के केस में क्या होगा कि इस तरीके से आप सोचिए। ठीक है, कि भाई ये तो एक ही प्लेन में ऐसे पड़ा है और G ऐसे पड़ा है। ठीक है, बहुत यहाँ पे फिर स्टेरिक रिपल्सन न के बराबर होगा। ठीक है, कि अगर भाई ऐसा होता ना, ठीक है, कि कोई ग्रुप ये G है और यहाँ पे आपने जो ग्रुप जोड़ा उस पर इस तरीके से आगे पीछे कुछ होता, देन रिपल्सन होता। ये तो बिल्कुल लीनियर सीधा साधा ग्रुप सीधा पड़ा है, तो ये और जो ग्रुप G होगा इसके बीच रिपल्सन नहीं होगा। ठीक है, जैसे साइनाइड है तो साइनाइड लीनियर होता है, एल्काइन लीनियर होती, तो सीधा अपना पड़ा रहेगा, उसको इस G से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो SIR इफेक्ट इनके लिए ऑब्जर्व नहीं किए जाते। ठीक है, जो छोटे ग्रुप है और लीनियर ग्रुप है उनमें उन पे SIR इफेक्ट नहीं लगता। एक तो जी ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि भाई ये सीधा पड़ा है ऐसे, ये G ऐसे पड़ा है, कैसे रिपल्सन होगा? अगर मान लीजिए जो यहाँ पे कोई आपने ग्रुप जोड़ा है वो लीनियर नहीं होता, फैला हुआ होता इधर उधर, तब जाके G और इसके बीच ये इस तरीके से रिपल्सन होता और SIR होता। ठीक है, तो लीनियर ग्रुप और वो छोटे ग्रुप NH2FOH इन OR इन पे आपका क्या नहीं लगता, SIR नहीं लगता।
ये मैं हटा रहा हूँ, देखो, चलिए रहने दीजिए। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं कि SIR इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर, मैं कुछ जनरल एग्जांपल लेता हूँ। SIR इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर, कहाँ कहाँ वैसे हम SIR इफेक्ट लगाते हैं जो, ठीक है, ऑर्गेनिक में। एक तो वही हमने पढ़ लिया NR2, इस पे SIR इफेक्ट लगाइएगा। NO2 पे SIR इफेक्ट लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगेगा। मेनली फेमस आपको यही तीनों मिलेंगे, ठीक है। देन एस्टर आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ले सकते हैं कि इस CH पे पॉजिटिव, और इस तरीके से लो C, ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ पे कुछ R या R जो भी है, ठीक है। इन पे SIR इफेक्ट लगता है, ठीक है। ये सारे sp2 वाले हैं, ये भी sp2 वाला होगा। जब रेजोनेंस करेगा तो ये भी sp2, ये भी sp2 मतलब बेंजीन के प्लेन में ही होगा। sp2, ये भी sp2, ठीक है। तो जी फिर इनको रिपेल करके इनको प्लेन को चेंज कर देगा और रेजोनेंस को रोक देगा, ठीक है। तो मेनली इन्हीं में हम SIR इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। फेमसली तो यही तीन यूज ज़्यादा होते हैं, यही तीन आपको ज़्यादा मिलेंगे जिन पे SIR इफेक्ट हम लगाते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है, ठीक है, आगे है अपने पास, यस, ये जो जी ग्रुप है उसकी साइज बढ़ेगी तो SIR इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ जी इंक्रीजेज SIR इफेक्ट। इंक्रीजेज अपर एरो लिख देता हूँ मैं, SIR इफेक्ट इंक्रीज, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ आपको एक सवाल, ये मैंने ली बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2 लगा दिया। ये ली मैंने बेंजीन रिंग NO2, और दोनों और तो पोजीशन पे मैंने बड़ा ग्रुप मिथाइल लगा दिया, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, ठीक है। अब पहला सवाल तो मेरा ये है, इस NO2 का इफेक्ट क्या होगा एंड यहाँ पे NO2 का इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट मतलब जो इंडक्टिव मेजोमेरिक उनमें, ठीक है। अब आप कहोगे सर NO2 है, हमें पता है -M होता है, पोलर पाई बॉन्ड वाला है, और इंडक्टिव में इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, -I होगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताइए, सोचिए। देखो CH3 बड़ा ग्रुप, दो बड़े ग्रुप अच्छा खासा NO2 को रिपेल करेंगे, NO2 चेंज हो जाएगा, मूव कर जाएगा, NO2 मूव कर जाएगा, ठीक है। पहले ये सारे एक ही प्लेन में मान के चलो, ठीक है, कि ये ऐसे पड़े हैं, ये ऐसे पड़े हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे, ये नाइट्रोजन। अब क्या होगा, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे हो जाएगा ताकि उसको रिपल्सन कम फील हो, ठीक है। वही बात है कि मिथाइल मिथाइल की रिपल्सन की वजह से NO2 घूम जाएगा। जब NO2 घूम जाएगा तो इस नाइट्रोजन का P इस रिंग के P के पैरेलल नहीं रहेगा, रेजोनेंस नहीं होगा, SIR इफेक्ट लगेगा। SIR इफेक्ट की वजह से NO2 इस रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। अगर रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्या यहाँ पे NO2 का -M लगेगा? नहीं, यहाँ पे NO2 का -M नहीं लगेगा भाई। वो -M कैसे लगाएगा जब वो रेजोनेंस ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे खाली -I लगेगा।
ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन का जो पी है और ये सारे पैरेलल थे, अच्छे से रेजोनेंस हो रहा था। नाइट्रोजन घूम गया तो नाइट्रोजन यहाँ से रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा NO2। NO2 इस रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो माइनस M यहाँ नहीं लगेगा, खाली माइनस I लगेगा। ठीक है, ये तो था मेरा पहला सवाल। दूसरा मेरा सवाल है कि आपको CN बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। क्या कंपेयर करनी है? CN बॉन्ड लेंथ। ये A ले लो, ये B ले लो, CN बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। अच्छा सवाल है ये CN बॉन्ड लेंथ वाला। देखो, ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, ये नाइट्रोजन, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये N, डबल बॉन्ड और ये O, डबल सिंगल डबल, मस्त रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तब। तो मैं अगर सीधा हाइब्रिड बनाता हूँ, मैं सीधा हाइब्रिड बना रहा हूँ, ठीक है, हाइब्रिड, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉइंट क्या है कि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पे आ रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? क्या डबल सिंगल डबल रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि NO2 और ये सेम प्लेन में ही नहीं है। NO2 घूम गया है, सेम प्लेन में नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा। अब रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा तो क्या इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? नहीं। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा तो यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पूरा सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती? बॉन्ड लेंथ, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम आता है उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। जैसे हमने पढ़ा ना कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है। ये ऑर्डर होता है बॉन्ड लेंथ का। तो इस A वाले में पार्शियल डबल है, B वाले में पूरा का पूरा सिंगल है, क्योंकि रेजोनेंस होगा नहीं। ठीक है, तो इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी, तो CN बॉन्ड लेंथ B में ज़्यादा आएगी, फिर A में। और भी सवाल SIR इफेक्ट पे बनते हैं, ठीक है, जैसे एक सवाल ये था। ठीक है, आगे जहाँ भी यूज होगा हम इसको यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको ठीक से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।